सर वैसे आपका भी अगर देखा जाए तो सबका ताल्लुक फ़ौज से ही रहा है, अभी आप रिटायर हो चुके हैं तो लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि फ़ौज के रिलेटेड ये है कि मेजर आदिल राजा के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या राय है आपकी? देखो शहबाज, मेरे नज़दीक ना आदिल फ़ारूक राजा एक इंतहाई ही गद्दार और मुनाफिक शख्स है। इसके साथ तो मेजर का भी लफ्ज़ लगाना ना मेजर रैंक की तौहीन है, और मैं तो समझता हूँ गुनाह है इसके साथ मेजर का लफ्ज़ लगाना, और तौहीन है इस रैंक की, क्योंकि इंतहाई मुनाफिक और इंतहाई गद्दार आदमी है ये आदिल फ़ारूक राजा। अच्छा, एक तो देखो सुबह दोपहर शाम जब देखो फ़ौज की बुराइयाँ कर रहे हैं। अच्छा, अगर बुराइयां तुम कर रहे हो तो मुझे ये बताओ कि अपने नाम के साथ मेजर क्यों लगा के रखा हुआ है? अपनी पहचान तुम मेजर से क्यों बना रहे हो? मेजर हटाओ ना, सीधा आके बोलो आई एम आदिल फ़ारूक राजा। मेजर आदिल क्यों? मेजर का लफ्ज़ हटा दो, क्योंकि तुम मतलब एक गद्दार आदमी हो, एक मुनाफिक शख्स हो। ये पाकिस्तान आर्मी में थे आदिल फ़ारूक राजा साहब, थे नहीं था, मैं तो इसकी टक्कर रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, ना मैं करता हूँ इस ऐसे गद्दार और मुनाफिक शख्स की। तो वहाँ से मतलब इसका जो है ना बड़ी बेज़ाब्तियाँ इसके सामने आई, बड़े इसने जो हमारे फोर्सेस के लाज होते हैं उनको हिट किया, तो इसका कोर्ट मार्शल हुआ था, कोर्ट मार्शल करके इसको निकाल दिया गया। उसके बाद ये जो है ना मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलविस हो गया। अब वो सरगर्मियाँ भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ क्या कि किन किन सरगर्मियों में ये मुलविस हुआ था। लेकिन फिर इसने एक ड्रामा रचाया, ख़ुद ही गायब हो गया, स्क्रीन से आउट हो गया। वो जी नामालूम अफराद फ़ौज पे डालो, अगवा कर दिया, ये कर दिया, नामालूम अफराद में नाम, ये वो। इसकी मिसेज़ का भी एक ट्वीट आया था कि लापता है। कुछ ही दिन गुजरे तो ये जाके नमूदार हुआ यूके से। अच्छा, अब यूके से नमूदार हुआ, वहाँ बैठ के अब ये सिर्फ़ एक यूट्यूबर है, सोशल मीडिया पे ये जो है ना तरह तरह की बकवास करता है, और एक्चुअल में ये एक रा का एजेंट बन चुका है। और रा के अलावा भी इसको कहीं और से भी फंडिंग आ रही है। इस वक्त मेरे मुंह पे पट्टी है, मैं खुल के बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे परमिशंस नहीं है खुल के बात करने की, नहीं तो इसका कच्चा छट्टा खोल के मैं सामने रख दूं सबके। अभी भी रोहित शर्मा से इसकी एक वीडियो कॉल लीक हुई है, अगर आप लोगों ने देखी है। रोहित शर्मा कौन है इंडिया में? अच्छा, क्या ब्रीफिंग उस कॉल में हो गई है? आप जाके खुद देख लें, वो वीडियो देखें। दूसरा, फिर अगर देखा जाए एजेंट तो ये है ही, हाजिर सर्विस ही था, तो इसकी फैमिली टोटली यूके में सेटल हो चुकी है। एक प्री प्लान काम कर रहा था, सारा प्री प्लान कर रहा था, यूके में सेटल हो गई थी पूरी फैमिली, मिसेज भी यूके में। ये पैसे का पुत्र है जस्ट। देखें, जिसके अंदर पैसे का लालच आ गया ना, और वो भी रिस्क हराम का, वो कभी हुबल वतन इंसान हो ही नहीं सकता, और ये हुबल वतन तो था ही नहीं। इसके अंदर तो कीड़ा ये जो है ना शुरू से था। अब वहाँ बैठ के ये पूरा एक ग्रोह चला रहा है पाकिस्तान के अंदर। इसने जो फोर्स बनाई हुई है वो भी हमें पता है कौन सी फोर्स ये चला रहा है। रावलपिंडी, रवात और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में लैंड ग्रैबर्स, कब्ज़ा माफिया से ये मिला हुआ है। ज़मीनों पे कब्ज़ा करना जो है ना इसका एक वो मशगला बना हुआ है, और पूरी एक इसकी फोर्स है जिसमें अफ़गान जो है ना इसको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। और इसकी 2021 की एक वीडियो नेट पे घूम भी रही है, आप रोज़ न्यूज़ चैनल पे जाइए, मलिक ज़ुबैर अवान साहब का जो है ना पर्सनल फेसबुक पेज देखें, उसके ऊपर जो इसकी एक वीडियो घूम रही है 2021 में जो ये बनी थी, जिसके अंदर मलिक ज़ुबैर ने तो काफ़ी जो है ना खोल के इसका सामने बयान कर दिया है। तो लैंड ग्रैबर्स, अच्छा, ब्लैक मनी को वाइट करना, ये आजकल सब ये ही कर रहा है, और भौंकेगा सुबह शाम सिर्फ फ़ौज के ख़िलाफ़, और साथ से मेजर भी नहीं हटाएगा। मेजर भी पहचान मेजर ही बनाई हुई है, तो मैं तो इसको सीधा सीधा आदिल राजा कहूँगा। अच्छा, राजगान जो है ना, राजगान राजा कास्ट, इसके खून में भी ना एक वफादारी की अलामत है, लेकिन ये उनके नाम पे भी कालक है, राजा बिरादरी के नाम पे भी ये कालक है ये आदिल। तो मैं सिर्फ इस पे लानत भेज सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई राय नहीं है, कोई मेरा मौक़िफ़ हो ही नहीं सकता। हाँ, गद्दार जो है ना उसकी सिर्फ एक ही सज़ा है, सज़ाए मौत या गोली उड़ा दो। गद्दार की और कोई सज़ा नहीं है, चाहे वो मुल्क का गद्दार है, अपने ख़ानदान का गद्दार है, पेशे का गद्दार है, या अपने बिरादरी का गद्दार है।
या अपने मज़हब का गद्दार है, किसी किस्म का कोई गद्दार है तो उसकी सज़ा सिर्फ सज़ाए मौत होनी चाहिए, गोली होनी चाहिए। इसे पता नहीं आर्मी ने सिर्फ कोर्ट मार्शल करके छोड़ दिया, इसको सज़ाए मौत देनी चाहिए थी। ऐसे जो कुत्ते हैं ना, इनको तो ज़िंदा ही नहीं छोड़ना चाहिए। अब वहाँ बैठ के कर ये कुछ भी नहीं सकता, लिटरली कुछ नहीं कर सकता। अगर ISI पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी है, ठीक है, उसके सामने ये क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। फिर अच्छा, इसकी FIR आप उठा के देखें, रावलपिंडी के अपारा थाने में भी कटी हुई है, 1-2 और पुलिस स्टेशन में भी कटी हुई है, वो उठा के देखें। और मुझे जान को ख़तरा है, मुझे जान को ख़तरा है। अच्छा, जान को ख़तरा है, तेरी जान को ख़तरा अभी तक बेटा है ही नहीं। जब तेरी जान को ख़तरा बनेगा ना तो समझ तुम्हें भी आ जाएगी। UK में भी बैठा तू जो है ना, कोई भले तू भगोड़ा है, छुप के बैठा है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। UK में बैठ के भी तेरी जान को ख़तरा बन सकता है, अभी तक बना नहीं है। तो ख़ुद इसके अंदर ज़रा भी शर्म और हया नहीं है, फजूलियात, बकवासियात, टोटली रा और अफ़गान की फंडिंग पे ये पल रहा है और तरह तरह की बकवासी कर रहा है। और मैं क्या इसके ख़िलाफ़ मौक़िफ़ दूँ? मैं तो अभी ये इसका नाम ज़बान से लिया उठूँगा तो कुल ही करूँगा, क्योंकि हम तो यकीन मानो अगर पाक फ़ौज का भी नाम लेना हो तो उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के इस ज़बान को पाक करते हैं। इतनी एक इज़्ज़त और तज़ीम है इस पाक फ़ौज की हमारे पास। और अपने शोबे में देखिए, मैं अब रिटायर्ड हो चुका हूँ, अब मेरा फ़ौज से तल्लक नहीं है, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। हाँ, तल्लक है, कल को इस मुल्क पे, इस फ़ौज पे बुरा वक्त आता है तो मैं सबसे पहले खड़ा हूँगा, यूनिट में रिपोर्ट करूँगा। लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ इस फ़ौज के लिए। तो उसके लिए मेरा अब प्रॉपर्टी का शौबा है, तो प्रॉपर्टी में मैं फ़ौज को नवाज रहा हूँ दोनों हाथों से, एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जितनी मैं फ़ौज को दे सकता हूँ मैं दे रहा हूँ। तो खैर, इसकी तो नाम भी ज़बान से लेना ज़बान पलीद करने वाली बात है। सर छोड़ो मेजर आदिल राजा नूं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਉਹਦਾ ਨਾ मेजर लाना भी ना एक तक गुनाह है। वो जड़ा आदमी है ना, है ही नमक हराम।